आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करेंगे फ्री और पेड कोर्स को, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि मैम फ्री और पेड कोर्स में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 मार्च से DSSB का आपका पीजीटी और पीजीटी का पेड बैच भी स्टार्ट है और फ्री बैच भी स्टार्ट है। तो भाई दोनों में क्या डिफरेंस है? जब फ्री में चीजें हो रही हैं तो फिर हम पेड क्यों लें? बिल्कुल अच्छा पॉइंट है कि भाई क्यों लें। ठीक है, देखो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें समझा देती हूँ कि फ्री चीजें जो होती हैं उसमें हमारी जो है इतनी जो है एक्यूरेसी नहीं बन पाती, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। हम सोचते हैं कि ठीक है क्लास आई है, शाम को देख लेंगे, सुबह देख लेंगे, 2-3 क्लासेस एक साथ भी हो जाते हैं। ठीक है, जब कहीं हम पे करते हैं, जब हम किसी चीज के लिए पे करते हैं तो हमारा जो है उसके प्रति जो है वो चीज बढ़ जाती है कि भाई नहीं, मुझे तो करना ही है, डेली का काम डेली करना है। ठीक है, एक सबसे पहला जो बच्चे की मेंटेलिटी है वो यही होती है फ्री और पेड को लेके, चाहे मैं हूं या आप हो। ठीक है भाई, फ्री में जो चीजें हमें मिलती है हम जो है सोचते हैं कि ठीक है भाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी क्लासेस को मैं एक साथ देख लूंगी, है ना। पेड में हमें ये रहता है कि नहीं, लाइव क्लास आ रही है, मुझे करना है, मुझे होमवर्क मिल रहा है, मुझे करना है, नहीं तो कल बहुत इकट्ठा हो जाएगा, बाकी बच्चों के साथ फिर आप compete नहीं कर पाओगे। एक जो कंपटीशन है ना वो आपको वहां पे फील होता है। ठीक है भाई, ये है आप लोगों की, हर किसी की मेंटेलिटी। अब मैं आपको बता दूं कि देखो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री कोर्स। फ्री कोर्स में मैंने जो है पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है। पीवाईक्यू सीरीज की भाई जो है हम टीजीटी पीजीटी के आज तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, यही है। ठीक है, और साथ के साथ भाई मैंने थोड़ा बहुत थ्योरी पॉइंट भी समझाना शुरू कर दिया है कि भाई कि थ्योरी ऐसे ऐसे है ताकि आप उस चीज से कनेक्ट कर सको और उन क्वेश्चंस को समझ सको कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये है पेड कोर्स फ्री कोर्स की कहानी जो आपको मिल रहा है डेली बेसिस पे। ठीक है, अब मैं पेड कोर्स का बता दूं। पेड कोर्स में चीजें जो है वो जो है बहुत जो है, देखो पढ़ाने वाली मैं हूँ, फ्री भी मैं पढ़ा रही हूँ, पेड भी मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो ऑब्वियसली पढ़ाने में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा कि भाई मैं ये बोलूँ कि नहीं फ्री में मैं अलग ही तरीके से पढ़ाती हूँ, पेड में अलग ही तरीके से पढ़ाती हूँ। बिल्कुल नहीं है, जो तरीका यहाँ है वही तरीका वहाँ है। जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्योंकि वो दोनों क्लासेस देख लेते हैं। ठीक है, तो पेड कोर्स में देखो आपको एक तो डिटेल चीजें मिलेंगी, डिटेल, क्योंकि जो आपने अपने 6 साल लगा के मास्टर्स ग्रेजुएशन में सीखा है वो भी मैं यहाँ पर आपको जो है 15 सब्जेक्ट प्लस 11-12 एनसीईआरटी, ठीक है, ये चीजें आपको डिटेल में सीखने को मिलेंगी। डिटेल में आप जो है कंप्यूटर को बिल्कुल पास से समझोगे, बिल्कुल बेसिक से लेके उसके कोर सब्जेक्ट हुए या फिर जो है जितना भी आपका सिलेबस है, क्योंकि DSSB में वैसे तो सिलेबस डिफाइन नहीं है, लेकिन जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो मैं वहां पे सब करवाऊंगी। ठीक है भाई, डिटेल चीजें रहेंगी वहां पर। फ्री में क्या है कि थ्योरी का हम मेन पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डिटेल में चीजें जा रही है। ठीक है, ताकि जो है उस चीज से आप कनेक्ट कर पाओ, कनेक्ट वहां पे भी कर पा लो, लेकिन यहाँ पे डिटेल है। ठीक है, इसके साथ ही आपको नोट्स PDF मिल रहे हैं, नोट्स PDF जो कि आपको फ्री में नहीं मिल रहे हैं। जो फ्री वाली क्लासेस है वहां पे नोट्स PDF नहीं मिल रहे हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है नोट्स PDF जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिल ही रहे हैं, साथ में जो है हर सब्जेक्ट के नोट्स PDF मिल रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको एडिशनल कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के आपको 400, 500, 300, 200 मतलब हर सब्जेक्ट के आपको जो है इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्लस जो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल है उसके 1000 से 1200 क्वेश्चन, ताकि आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, देन फिर आपका कोर पार्ट वहां पे स्टार्ट है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपको कहीं कहीं इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिटेल चीजें हो गई, नोट्स PDF हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है वो 200 क्वेश्चन, प्लस जो मैंने कंप्यूटर का बनाया है वो आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से, प्लस सब्जेक्ट खत्म होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको टेस्ट मिलेगा, प्लस आपको होमवर्क मिल रहा है, डेली बेसिस पे आपको होमवर्क मिल रहा है। ठीक है, जैसे कल एक चैप्टर हुआ मैंने 75 क्वेश्चन दिए, आज दूसरा चैप्टर हुआ मैंने 62 क्वेश्चन दिए, तो यानी कि आपको एक चैप्टर खत्म हो रहा है, आपको प्रॉपर एक होमवर्क मिल रहा है जिससे आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। ठीक है भाई, जिससे आपको डेली है कि भाई मुझे इतना तो करना नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट खत्म, टेस्ट होगा,
होमवर्क मिल रहा है। चीजें क्लियर हुई? उसके साथ ही भाई रिकॉर्डेड भाई किसी बच्चे को ये है कि भाई मैं कोई काम नहीं करता, मुझे सिर्फ D+B की तैयारी करनी है, मुझे सिलेबस जल्दी कवर चाहिए, तो भाई सिलेबस आपका कंप्लीट है। आप आज चाहो तो अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। अगर आप 15 दिन का टारगेट लेके चलो, आप सिलेबस खत्म कर सकते हो। 20 दिन का, महीने का, 45 दिन का, 60 दिन का, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड में सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीट है। प्लस आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही है, लाइव क्लास भी आपकी मिस हो जाती है तो वो भी आपको रिकॉर्डेड मिल रही है। समझ में आया? मतलब इतनी सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है कि भाई रिकॉर्डेड कंप्लीट है, लाइव अभी फ्रेश बैच स्टार्ट है, लाइव में मिस हो गई वो भी आपको रिकॉर्डेड मिल रही है। तो इतनी सारी चीजें आपको वहां पे मिल रही हैं। ये उसके बाद एक चीज और कि जब आपका एग्जाम आएगा उस टाइम पे आपकी रिवीजन रहेगी कंप्लीट सिलेबस की। ठीक है भाई, ये है आपका पेड कोर्स का। और जो फ्री कोर्स है, देखो वहां पर भी कमी तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी, जो जो आपके एग्जाम में आया है वो मैं आपको बताते चलूंगी, लेकिन यहाँ पर जितनी चीजें डिटेल में है, एक सीक्वेंस में है, आप बाकी बच्चों से कनेक्ट कर पाओगे, जो रेगुलरिटी रहेगी वहां पर भी जो है डेली क्लास आएगी, लेकिन जो है थोड़ा सा आप खुद समझ लो, डिफरेंशिएट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे डिटेल्ड है, नोट्स PDF है, रिवीजन है, टेस्ट है और होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि जो फ्री में मैं खुद यहाँ पर होमवर्क देती हूँ या पूछती हूँ कि भाई समझ में आया या इसका आंसर क्या आएगा, अभी तक किसी बच्चे ने कमेंट करके आंसर नहीं किया। आप खुद समझ लो कि फ्री और पेड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि आप खुद आंसर करके खुश नहीं होते फ्री क्लास के नीचे, है ना। और पेड क्लास में बच्चे व्हाट्सएप में जो है फोटो भी भेजेंगे कि मैडम ये चीज़ सही है या गलत है, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ये डिफरेंशिएट है। समझ में आया भाई? ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फ्री और पेड बैच में क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है या फिर मुझे कॉल कर सकता है 626312111313। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।